प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए टीम की घोषणा कर दी और यह तय किया कि हर ग्राउंड पर भारत या पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी का खून और मिनरल वाटर की बोतल का पानी मिक्स ना हो। इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। एशिया कप में मैच फिक्सचर ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान यदि फाइनल में पहुंचते हैं तो 3 बार मैच खेल सकते हैं। मेरे जैसे कई पत्रकार और नागरिक इस पर हर दिन बीसीसीआई को देशद्रोही आदि लिख रहे हैं, पर धन के लिए राष्ट्र की सामूहिक भावना को परे रखकर क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई संकेत नहीं किया है कि मैचेस नहीं होंगे। यह वही पतित बोर्ड है जिसने बांग्लादेश के साथ हिंदू नरसंहारों के उपरांत भी न केवल मैच खेले बल्कि काली पट्टी तक बांधना उचित नहीं समझा। ऐसा नहीं है कि इसका अपराधी केवल बीसीसीआई जिसे हम प्राइवेट संस्था कहकर बच जाएंगे और भाजपा के नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर प्रश्न नहीं उठेंगे। यही बीसीसीआई यदि मुक्त है तो पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलती, और यदि सरकार के कहने पे चलती है तो पहलगाम पर छाती ठोकने वाली सत्ता के संरक्षण में हमारी सेना के बलिदान का यह अपमान कैसे हो रहा है। बोर्ड तो अंतिम समय में यह भी बोल देगा कि टिकट बिक चुके हैं और फैंस का सम्मान होना चाहिए, पर क्या यह सत्य है? नहीं। हमारे हाथ में केवल इस एशिया कप का पूर्ण बहिष्कार करना ही बचा है। चाहे बोर्ड हो, ब्रॉडकास्टर हो, स्ट्रीमिंग वाले हो, सबका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। साथ ही आपकी हर ट्वीट में, हर पोस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जय शाह को टैग करके पूछिए कि यह होने कैसे दिया जा रहा है। जो आपको जय शाह के आईसीसी चेयरमैन होने की बात कहे उनके मुंह पर थूक दीजिए। रैलियों में खून और पानी और इस पे चुप्पी दोगलापन है। नमस्कार दोस्तों, तो बीसीसीआई ने अंततः टीम अनाउंसमेंट कर दी है कि भारत एशिया कप खेलेगा, और भारत न केवल एशिया कप खेलेगा परंतु इसकी प्रबल संभावना है कि एक बार ग्रुप स्टेज में, उसके बाद फिर सुपर 4 में, और अंततः यदि फाइनल तक पहुंच जाती है तो वहां पे भी भारत की टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी 3 बार। ये फिक्सचर इस तरह से जानबूझकर बनाया गया है और इसके पीछे मतलब खेल प्रेमियों को जो है कोट कर दिया जाता है कि उनके कारण हम ऐसा करने जा रहे हैं, परंतु खेल प्रेमियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल और केवल दोनों ही तरफ के लोगों की भावनाओं का एक तरह से आप कह सकते हैं मान मर्दन करना है। हर बार जिस तरह से होता है, कोई भी मतलब यदि हम खेल प्रेमी, हम पाकिस्तान को हराना चाहते हैं, परंतु क्या हम यह भी चाहते हैं कि बायलैटरल सीरीज हो? नहीं। व्यवस्था में यदि मान लीजिए कि वर्ल्ड कप है या उस तरह का इंपॉर्टेंट कोई कप होता है तो हमें समझ में आता है यहाँ आपको खेलना ही पड़ेगा या यहाँ पे आप बहिष्कार नहीं कर सकते क्योंकि आईसीसी के रूल्स ऐसा। करने का आप कर सकते हैं, करने का बीसीसीआई जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि इसके हाथ में सबसे अधिक पैसा है, परंतु वो करते नहीं। एशिया कप ना तो आपके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में कहीं पे जा रहा है, कुछ ऐसा उसमें एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे बांग्लादेश वाले पे भी आपने बहाना मार दिया कि नहीं नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्रूशियल पॉइंट्स जो है वो आएंगे, हालांकि आप फाइनल में पहुंचे नहीं। अब ये पूरा अनाउंसमेंट हो चुका है, यह तय है कि भारत और पाकिस्तान मैच खेलेंगे। कोई भी ऐसा संकेत नहीं किया गया है कि संभवतः ये मैचेज नहीं होंगे, क्योंकि पूरे एशिया कप का जो भी पैसा वैसा आना है वो सब का सब भारत और पाकिस्तान के क्लैशेज के ही कारण आएगा। और भारत तो ओमान से और श्रीलंका से इन सब से खेलेगा, तो उसको कितने लोग देखते हैं हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात आती है कि अजीत जी आप इतने क्यों मतलब उग्र हो रहे हैं, स्पोर्ट्स अलग चीज़ होती है, अमन की आशा, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मिक्स्ड। और हमारे ही तरफ के भारतीय खिलाड़ी भी इस तरह की बातें आपको करते हुए मिल जाएंगे कि नहीं ये जो है, अभी एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई थी ना, उसमें ये बकलोली चल रही थी जिसमें सहवाग है, मुझे लगता है कि और भी भारत के कई खिलाड़ी उसमें बैठ करके यही ज्ञान दे रहे हैं कि हम तो जब पाकिस्तान गए थे जी हमारी बहनों के लिए उन्होंने सलवार सूट का कपड़ा दिया, फ्री में दे दिया। इस तरह की बातें कि नहीं बड़े अच्छे लोग हैं और ये संबंध तो जो है वो बना रहना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स और राजनीति जो है वो एक साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। परंतु क्या ऐसा सही में है? आप क्या ऐसा मानते हैं? मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि क्या वास्तव में इस तरह की बात हम मान लें, आपके पड़ोसी से मान लीजिए ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे साइड से आपके दादा की हत्या उन्होंने कर दी, उसके दादा की आप लोगों ने कर दी, और आपको कहा जाएगा कि यार बीच में वो कैरम बोर्ड तो हम लोग खेल ही सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो लोग पहलगांव में मरे हैं
या फिर उससे पहले जितने हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ है, जितने युद्ध हमने लड़े हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं था, ना ही वो राजनीतिक लेवल पे था। वो इंडिया एज ए पीपल, हम भारतीय लोग जो है, भारत की जो अवधारणा है उसके विरुद्ध ये युद्ध छेड़े जाते रहे, चाहे उसका स्केल पहलगांव जैसा हो, उरी जैसा हो, पठानकोट जैसा हो, या फिर 3 जो बड़े युद्ध हमने लड़े हैं करगिल जैसा। तो इस कारण ये अमन की आशा, ये सब केवल और केवल कुछ एनजीओ वाले और कुछ वैसे लोग जिनका व्यापार चलता है। तो इससे अच्छा मैं कहूँगा कि बीसीसीआई को एम्स्टर्डम की तर्ज पे जो है खाना टाइप का कुछ खोल देना चाहिए, उसमें ज़्यादा आएंगे। मतलब आप सोचो कि बीसीसीआई को ये मॉडल एक तरह से बनाना चाहिए कि आप यहाँ से उस तरह के लोगों को ले जाओ और बोलो कि आपका क्लाइंटेल जो होगा खाली पाकिस्तानी लोग होंगे, ये कर लो। और फिर बहुत सारे उल्लू टीवी टाइप के हैं बहुत, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे लोग जो सहयोग भी दे देंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ है इसमें। तो आप जो है सॉफ्ट या प्रॉपर में ही उतर जाइए, उसमें पैसा बहुत है बीसीसीआई। मतलब यू मस्ट एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब टेस्ट, T20 और वनडे मैच, 3 फॉर्मेट आप खेलते हो, एक चौथा फॉर्मेट ये भी खेलो, उसे पैसा जो है वो ठीक ठाक आएगा, यदि पैसा बनाना ही आपका मूल उद्देश्य है। तो एक बात और कही जाती है कि बीसीसीआई जो है प्राइवेट एंटिटी है, इस पे सरकार का क्या मतलब। जब आप सरकार को टैग कर दोगे तब बोला जाता है कि इसमें गवर्नमेंट का तो कुछ है नहीं, वो तो प्राइवेट संस्था देश की टीम डिसाइड करती है क्या? संस्था प्राइवेट हो सकती है, लेकिन ये कहना कि इस पे सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं, ये अलग दर्ज। मतलब ठीक है, भाजपा का समर्थक मैं भी हूं, लेकिन इस तरह के चिरकुटे के रास्ते पे नहीं चल लेना चाहिए कि नहीं नहीं अमित शाह और जय शाह का इससे क्या लेना। बिल्कुल लेना देना है। आप जिस पद पर होते हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जय शाह आईसीसी चेयरमैन, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खेल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से लेना देना रहा है, परंतु अभी के संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। और जय शाह भी टेक्निकली आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनका बीसीसीआई पे तो कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई का अपना अध्यक्ष होता है, अपना क्या कहते हैं, उनके सचिव होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं। परंतु क्या मैं यह मान लूं कि इन लोगों का वहाँ की राजनीति पे या वहाँ के मैनेजमेंट पे कोई प्रभाव नहीं होता? यदि नहीं होता तो बीसीसीआई पीसीबी के साथ मिलकर के न्यूट्रल वेन्यू पे ही सही क्यों बायलैटरल श्रृंखलाएं नहीं खेलती? खेलो भाई, T20 का 5 रख लो, मतलब एक भारत पाकिस्तान कैलेंडर बना लो, बहुत अच्छा पैसा भी देगा। आप जाइए इसी तरह से बोले कि नहीं ये पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी है, इस तरह की पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी तब चलती है जब आप अवसर देना चाहते हैं सामने वाले को, शत्रु। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले से वो बोल रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, और नीचे में तुम्हारा अपना इधर गेम चल रहा है कि टिकट ले लो 5 का 10, 5 का 10 या जो भी होता है। संजय सिंह ज़्यादा बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये सारी बातें जो समझ में नहीं आती कि पावर के पोजीशन में बैठा एक व्यक्ति यदि एक कॉल लगा दे तो फिर टीम ये मैचेस नहीं खेलेगी। परंतु क्या वो उतने ही चिंतित हैं जितने वो रैलियों में दिखते हैं? या फिर हम ये मान करके चले कि नहीं इन लोगों को तो पता ही नहीं यार, बड़ा मतलब देश के मुद्दे अलग होते हैं, ये तो क्रिकेट विकेट छोटी चीज़ है, इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों का ध्यान कहाँ से जाता होगा। मुझे नहीं लगता है कि इतना भी डिस्काउंट जो है सरकार को दे देना चाहिए। ये विशुद्ध दोगलापन होगा यदि हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ऐसा हो रहा है तो हम लोग कर क्या सकते हैं? पहला हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि ये मैचेज हो ही नहीं। इसके लिए सरकार तक वो हीट जो होता है वो पहुंचाना पड़ेगा कि लोगों को ये नहीं चाहिए। अभी इक्का दुक्का लोग लिख रहे हैं, अपने तरफ के भी लिख रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, इन लोगों ने संसद में भी ये विषय उठाया, संसद के बाहर भी उठाया है
और ये लंबे समय से हम लोग, जब से ये पता चला है कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान क्लैश होगा, तब से हम लोग लिख रहे हैं। और अभी जब से टीम का अनाउंसमेंट हुआ फिर से लोग लिखना आरंभ कर चुके हैं। परंतु इससे एक मतलब जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन का भार और गर्मी जो है इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो वहां तक नहीं जा रहा है, या वो इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे ये ठीक है, 2-4 लोग जो है वो ऐसे ही लिख रहे हैं, वो होते होते हो जाएगा। ये इस चक्कर में तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हर खिलाड़ी को, जिसके आप फैन हैं या जिससे आप हेट करते हैं, हर बोर्ड को, बोर्ड मेंबर को यदि वो ट्विटर पे हैं, कोच को, उसके बाद अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, जय शाह को, ब्रॉडकास्टर्स को, जो भी ये टीवी पे चला रहा है, जो 16 लाख लेता है 10 सेकंड का ऐड का, या संभवतः उससे ज़्यादा ही, स्ट्रीमिंग पार्टनर को, इन सब को टैग करके आपके हर ट्वीट में, हर पोस्ट में इनके बारे में, और इनको आप अपने भीतर की भावनाएं अपने शब्दों में लिख करके बताइए कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आपका प्रश्न होना चाहिए कि ये आप अलाउ कैसे कर रहे हो, ये किस तरह की राजनीति है जो आपको यह करने को अलाउ कर रही है। इनका अंतिम रिसॉर्ट जो होगा, ये अंतिम कारण यही देंगे कि ऐसा है कि प्रशंसकों ने, जो फैंस हैं, और फैंस मतलब हर तरह के होते हैं, फैंस तो क्रिकेट के होते हैं जी, वो भारत या पाकिस्तान के फैंस नहीं होते हैं। उन्होंने टिकट खरीद लिया और उसमें केवल भारतीय या पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे विदेशों के लोग हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इस कारण से हम लोग जो है इसको कैंसिल नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा झूठ है। झूठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहली बात तो ये सब होता नहीं है। फैंस कौन है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उस दिन बारिश पड़ गई तो नहीं होगा ना मैच। तो जब मैच कैंसिल होते हैं तो आप पहले से क्यों नहीं करो, उनको रिफंड कर दो। और आपने इसका इम्पैक्ट आपने सोचा नहीं था मार्केटिंग के पहले कि भारत और पाकिस्तान को पहलगांव की पृष्ठभूमि में, जब आपका प्रधानमंत्री हर दूसरे अपॉर्चुनिटी पे ये बोल रहा है खून और पानी एक साथ नहीं बहते, सिंधु का एक बूंद हम लोग नहीं देने वाले हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, ये सारा कुछ बोल रहा है, तो आपने ये सोच कैसे लिए कि ये होगा। पाकिस्तान में तो कम से कम इतना आत्मसम्मान है कि वो अपनी हॉकी टीम को बिहार नहीं भेज रहा है खेलने के लिए। वहाँ एक चैंपियनशिप हो रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम ने मना कर दिया। तुम लोग इसके इतने मतलब बेगैरत कैसे हो सकते हो। और मैं एक बात और आपको बता दूं, यदि इसमें से 2 मैच तो चलिए ग्रुप स्टेज और सुपर 4 वाला उस टाइप से होगा, यदि इनमें से एक भी मैच पाकिस्तान जीत जाता है, एक भी मैच किसी भी तरह से, आपको ऑपरेशन सिंदूर का पूरा वही नैरेटिव 6-0 की जगह 7-0 लिख करके आएगा, चारों तरफ होगा, और फिर से उसका जो इस्लामिक कट्टरपंथ 50 तरह की चीज़ें आपके सोशल मीडिया को पूरा का पूरा लील जाएगी। लील इसलिए जाएगी क्योंकि उस वक्त हमारे जैसे लोग काउंटर नहीं करेंगे। तुम हगते रहो, हम समेटते रहे, ऐसा नहीं होगा बीसीसीआई, ना ही नरेंद्र मोदी सरकार। ये इनको समझना चाहिए। आम जनता जो है इन सब चीज़ों से बहुत अधिक कनेक्टेड होती है, और जब भी सरकार या बोर्ड इस तरह के काम करता है उन्हें लगता है कि ये धोखेबाजी हो रही है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैच हो भी जाएगा तो हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ये भी हम जानते हैं। परंतु हाँ, फिर तुम यह एक्सपेक्ट मत करना कि तुम जब ये बोलते हो कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो हम उस पर विश्वास कर लें कि यह सरकार जो बहुत अधिक गंभीर है पाकिस्तान को लेकर के। आप गंभीर नहीं हो, आप ये सारा कुछ एक साथ अलाउ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अंतिम जो आप लोगों से निवेदन है वो यह है कि इस पूरे सीरीज का बॉयकॉट कीजिए, एशिया कप, और साथ ही बॉयकॉट एशिया कप या बॉयकॉट बीसीसीआई या बॉयकॉट नरेंद्र मोदी, या जो भी आप लोग को लिखना है वो लिखिए। उसके साथ ही बीसीसीआई को और जो स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं और ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको यह बोल दीजिए कि आपके द्वारा जो भी स्ट्रीम किया जाएगा फ्यूचर में भी इस तरह के मैचेज, हमें उसमें भी कोई रुचि नहीं है। इसमें तो आप
चलो आपने पैसे दे रखे होंगे, स्लॉट्स बिक चुके होंगे, जो भी है, परंतु आगे से कोई भी स्पोर्ट्स फैन जो होगा वो बीसीसीआई द्वारा या भारतीय टीम के इन मैचेज को आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेगा। जब तक इन लोगों के पीआर टीम को या इन लोगों को जो भी मतलब दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, इन लोगों को आप घेरेंगे नहीं, इनको सोशल मीडिया पे इनके चरित्र का एक तरह से उचित चित्रण नहीं करेंगे, इनको लिख करके प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये लोग सदैव ही हमारी भावनाओं का इसी तरह से उपहास करते रहेंगे। इनके लिए पुनः कह रहा हूँ कि वेश्याएं इनसे बेहतर होती हैं। बीसीसीआई को पैसा कमाना है, उसके 50 अलग तरीके हैं, परंतु ये तरीका उचित नहीं है। और इसमें फिर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, या जो भी लोग जिनके एक फ़ोन से ये पूरी श्रृंखला में भारत का पार्टिसिपेशन किस स्तर से होगा ये का पूरा तय हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उनको वो फ़ोन कर लेना चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट में अवश्य लिख करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।